तो जय हिंद एवरीवन। आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने एक एनडीए का मॉडल पेपर। ये 30 क्वेश्चंस वो होंगे जो आपकी तैयारी को सटीक और बेहतरीन बनाएंगे। साथ ही साथ इन बातों का ध्यान रखें कि ये जो भी 30 क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज हैं और इन पीवाईक्यूज पे आपका कमांड कितना ज़्यादा है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनडीए प्रिपरेशन। तो जो बच्चे अपने को कॉन्फिडेंस में लेकर के बैठे हुए हैं कि हाँ हम कर लेंगे पेपर, उनके लिए पेपर एक कहीं ना कहीं चैलेंज है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ मेरे साथ पेपर करने की कोशिश करिएगा। अप्रोच को क्लियर करिएगा कि हाँ इससे बेहतर अप्रोच क्या हो सकती है। हो सकता है कि आपको कुछ नए तरीके मिले, कुछ नई अप्रोचेस मिले, तो पेपर को एंड तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं मॉडल पेपर की ओर। सबसे पहला सवाल बच्चों ये है कि एक स्कूल है जहां पे 50% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 40% फुटबॉल खेलते हैं, 10% जो है दोनों खेलते हैं। तो वो क्या परसेंटेज है जो दोनों नहीं खेलते? बहुत सिंपल है। मैंने बोला जब भी आपको वेन डायग्राम बनाना होता है तो आप सबसे पहले वेन डायग्राम में बोथ फिल किया करिए। ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है। ये क्रिकेट है और यहाँ पे है फुटबॉल। तो 10% दोनों खेलते हैं, तो क्रिकेट में टोटल 50% है तो बचे 40%। और आप एक बात बताइए, फुटबॉल में टोटल खेलने वाले 40% है तो बचे 30%। यानी 80% बच्चे कहीं ना कहीं सब कुछ खेलते हैं, बचे कितने? 20%। यानी 20% ऐसे बच्चे हैं जो कुछ नहीं खेलते। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि संख्याओं इतनों का गुणोत्तर मध्य जी है। तो गुणोत्तर मध्य निकालते कैसे हैं बच्चों? जीएम कैसे निकालते हैं? जीएम निकालते हैं जैसे ही हम सारे टर्म्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं, यानी 1 इंटू 2 इंटू 2 की पावर n-1 का होल पावर 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब डिस्कशन की बात यहाँ पे ये है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हैं कितने। ये पावर 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1, 0 से n-1 जा रहा है, तो क्या n नंबर ऑफ टर्म्स हो गए? ये टोटल टर्म्स क्या आपके पास n होंगे? क्योंकि ये 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर n-1 तक जाना, 0 से n-1 तक जाना, n टर्म्स हो गए टोटल। और अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली क्या है बच्चों यहाँ पे कि जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे यही है g। और अगर हम यहाँ पे सम देखें तो सम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर n-1, यानी ये हो जाएगा सम 2 इंटू 2 की पावर 2 लिखा है तो सम ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ तक? n-1 तक। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n-1, n इंटू n+1 अपॉन 2 होता है और बाहर तो एक 1/n है ही। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखेंगे तो ये हमारी आ जाएगी 2 की पावर n-1/2 आ जाएगी। ये आ जाएगा g की वैल्यू। और अगर g की वैल्यू ये आ जाएगी तो g की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो 1 + 2 की पावर log g, यानी log 2 g की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर n-1/2। तो पावर आगे आ जाएगा 1 + 2 n-1/2 कितना हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, आउटपुट हमारा आ जाएगा n, विच इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि आपको पता है पावर आगे आ जाती है, log 2 to 1 हो जाएगा। तो n-1 अगर आगे आएगा 2 से 2 कैंसिल और रिजल्ट आ जाएगा आपका n, विच इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये दिया हुआ है जहां पे ये पूछा है यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो यानी रिपीटेशन हो, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स आर अलाउड। तो इसने पूछा है 5 डिजिट के कितने प्राइम नंबर बनाए जा सकते हैं। बच्चों ये बहुत अच्छा सवाल है। 5 डिजिट के प्राइम नंबर, इनके डिजिट्स यूज करने हैं आपको 1 2 3 4 5। इनसे प्राइम नंबर कितना बनाया जा सकते हैं? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें जो नंबर्स केवल एक और खुद से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो। और अगर हम ये देखें कि इनसे जो बनने वाली संख्या होगा उसका सम हमेशा 15 होगा, क्योंकि इनका सम 15 है तो इनसे बनने वाली संख्या होगी उनका सम हमेशा 15 होगा। अगर सम 15 है तो सम हमेशा 3 से कटेगा। तो इनसे अगर आप 5 अंकों की संख्या कोई भी बनाएंगे वो हमेशा 3 से कटेगी ही कटेगी, चाहे आप जो करें। तो इसलिए वो अभाज्य संख्या बनाई ही नहीं जा सकती, इसलिए आंसर इसका होगा डी ऑप्शन, विच इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहां पे दिया हुआ है एस एक है जिसको 0 फैक्टोरियल से लेकर 100 फैक्टोरियल तक सम किया हुआ है। तो एस को अगर हम 8 से डिवाइड करें, 8 से डिवाइड करें, आप एक बात देखिए कि 0 फैक्टोरियल, जस्ट अ सेकेंड, तो क्या है 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड डॉट 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 100 फैक्टोरियल। इसको अगर हम 8 से डिवाइड करें, सॉरी 8 से, तो यहां अगर आप देखो तो हमने कुछ टर्म्स को अलग कर लिया, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को अलग कर लिया। और यहां पे हमने 4 फैक्टोरियल के बाद 4 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे अंदर 5, मतलब जो भी है
उसे कोई कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब डायरेक्टली देखो 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल आएगा और अप टू 100 फैक्टोरियल आएगा। आप देखिए इसमें हमेशा 24 दिखेगा आपको, है ना, हमेशा हमेशा 24 दिखेगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल 24 होता है, हर नंबर में 24 आएगा तो हर नंबर 8 से कटेगा, यानी यहां से तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब यहां से कितना आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है और 3 फैक्टोरियल 6 होता है, बाय 8 कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 रिमाइंडर, क्योंकि 8 हो गया 2 बचेगा तो रिमाइंडर हो जाएगा 2, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? सीधी सिंपल सी बात। इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल भी है आपका। दूसरा सवाल है कि अगर 60 से विभाजित करें तो 60 से कटने का मतलब यह है कि इस बार आपको पता है, देख लिया करो ध्यान से, कि 60 से कटने का मतलब है कि 120 60 से कट जाएगा तो 5 फैक्टोरियल और इसके आगे वाले टर्म को हमने 60 के साथ रख लिया और 4 फैक्टोरियल को इस बार इधर रख लिया, इधर 60 कर दिया। तो इस बार क्या हो जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा, यहां से रिमाइंडर हमेशा 0 आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 2 + 6 + 24 बाय 60। इसका सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 20 प्लस सॉरी ये हो जाएगा 10 + 24 34, यानी 34 60 से कटेगा नहीं तो 34 ही रिमाइंडर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? बस आप जिस भी नंबर से देखें आप देखना शुरू करिए कि वो नंबर कहां से डिवाइड पूरे नंबर को कटना शुरू कर देगा। अगर 5 फैक्टोरियल को काटेगा तो 6 फैक्टोरियल को ऑटोमेटिकली काटेगा, आगे वाले सारे नंबर्स का रिमाइंडर 0, पीछे वाले नंबर्स को एड अप करके सॉल्व करके एड अप करके उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बी, ये दिया हुआ है। अगर आपको पता है तो यहां पे हम थोड़ा सा फोकस करें कि यदि बी ये दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन, ये जो भी वैल्यूज दी हुई हैं, आप सभी को पता है कि अगर मैं 3 सेट का वेन डायग्राम बनाऊं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहां पे बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो इसको पूरे को बी बोलेंगे। ये वाला पोर्शन होता है जो ए में नहीं आ रहा है, बी में आ रहा है और सी में नहीं आ रहा है। इस पोर्शन का नाम होता है जो ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। ये वो पोर्शन है जो ए में नहीं आ रहा है, बी में आ रहा है और सी में आ रहा है। ये पोर्शन है जो ए में आ रहा है, बी में आ रहा है लेकिन सी में नहीं आ रहा। तो जिसके ऊपर नहीं आ रहा उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। अब इसने बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सी, यानी ये वाला जो रीजन है इसकी वैल्यू 1/3 दी हुई है। ठीक है बाबा, ये वाली जो वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है अगेन 1/3, पूरा दिया हुआ है बी, पूरा दिया हुआ है 3/4। हमसे पूछ रहा है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या ये वाला पोर्शन है, बी इंटरसेक्शन क्या पूरा ये वाला पोर्शन है, तो बी इंटरसेक्शन की सी कैसे निकलेगा, पूरे में से इन दोनों का सम निकाल देते हैं। बी टोटल कितना है 3/4, 3/4 में से निकाल दे 1/3 + 1/3, यानी ये 2/3 हो जाएगा। और अगर 3/4 माइनस 2/3 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 8/12, यानी आंसर विल बी 1/12, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। एप्लीकेशन में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। सर्वश्रेष्ठ सिलेक्शन डिफेंस में हमेशा नाम सबसे पहले आता है एमकेसी का। एमकेसी जिसने सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस दिए हुए हैं, सबसे हाई स्कोर नंबर दिए हुए हैं। तो अगर आप भी अपना नाम, आपका भी सपना डिफेंस है, आप भी अपना नाम इससे जोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर 9696330033 पे कॉल करें और ऑफर को ज़रूर अवेल करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन इज, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कितना होता है बेटा, एनपी, एनपी की वैल्यू 2/3 है। वेरिएंस कितना होता है एनपीक्यू, इसकी वैल्यू कितनी दी है 5/9। तो अगर हम इसे एनपी से डिवाइड कर दें तो हमें क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम इसे एनपी से डिवाइड कर दें तो यहाँ कितना आ जाएगा, बताओ जरा, एनपी से अगर डिवाइड करेंगे 2/3, 2/3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और 3/2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6, है ना। अगर हम 5/9 को पलट देंगे 3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6 डेफिनेटली। ये किसकी वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई। हमने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया तो पी की वैल्यू आ जाएगी 1/6 और पी की वैल्यू 1/6 आ जाएगी अगर, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 4। यहां रख करके देखो 1/6 रखा, 3 से कटेगा 2 टाइम्स और एन की वैल्यू आ जाएगी 4। तीनों वैल्यूज पता चल गई। x = 2 पूछ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 कितनी होती है बच्चों, 4c2। सक्सेस चाहिए 2 बार, तो सक्सेस अगर 2 बार चाहिए तो हमारा हो जाएगा p की पावर 2 और q की भी पावर 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4c2 की वैल्यू 6 होती है, ये हो जाएगा 1/36, 6
और ये हो जाएगा 25/36। तो 6 से 6 कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 216 और ऊपर आ जाएगा 25। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे दिया है y और इसके ग्राफ के हिसाब से इसका पूछ रहा है इंटरवल। 2 तो कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे चेंज कौन कर रहा है, कॉस। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू रखो और कॉस की मिनिमम वैल्यू रखो, रेंज मिल जाएगा। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। 1 रखा तो मैक्सिमम वैल्यू है 3, यानी ये दोनों ऑप्शन कट गए। अगर -1 रखेंगे तो 1 आएगा, तो 1,3 विच इज ऑप्शन नंबर डी। कॉस पे डिपेंड कर रहा है पूरा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये वैल्यू दी है तो इसको भी तो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक साइन उसके साथ रख लो, तो लिख देंगे 2 sin इनवर्स x, और ये हो जाएगा π/2, उधर जाएगा तो π - π/2 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी π/4। π/4 पे कितना होता है, √2, 1/√2, है ना। तो बात सिंपल सी है, यहाँ से एक साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, जिसको हम उधर ले जाए तो π - π/2 π/2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ये दिया हुआ है कि एक फ्लैग है जो कि 6 मीटर हाई है, प्लेस्ड ऑन अ फ्लोर, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, थ्रो अ शैडो ऑफ 2√3 अलोंग द ग्राउंड, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द सन। ठीक है, एक ये क्या करता है, ये यहाँ पे क्या करता है, एक फ्लैग स्टफ है जिसकी हाइट 6 मीटर है, हाई है, on the top of the tower throws a shadow of 2√3 meter along the ground, what is the angle made by the sun। angle made by the sun पूछ रहा है या डिप्रेशन पूछ रहा है, यही निकल जाएगा। इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 6/2√3। तो 6/2√3, 3 कटेगा, √3 आ गया, √3 मतलब 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, खत्म सवाल। अगला सवाल, तो यहाँ पे z की वैल्यू हमें ये दी हुई है। z की वैल्यू अगर बच्चों ये दी हुई है तो आप अगर देखो z को अगर हम ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो -1 - i√3 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा -1 प्लस i√3 हो जाएगा। ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दें तो -1 - i√3/2 हो जाएगा, और ये -1 प्लस i√3/2 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ओमेगा। और आप सभी को पता है कि z अगर ये है तो प्रॉपर्टी क्या होती है, आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 की प्रॉपर्टी होती है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसका आर्गुमेंट ही पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना होता है बच्चों, ये होता है 240 होता है, और इसका होता है 240 डिग्री, इसका होता है 120 डिग्री, यानी आंसर आएगा आपका 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब कितना होता है, 2π/3। आपके नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है कि ओमेगा स्क्वायर सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट यानी ओमेगा स्क्वायर यहाँ होता है जिसका एंगल 240 होता है। ओमेगा जस्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, इसका एंगल 120 होता है। तो डायरेक्ट करिए क्वेश्चन को, तो आंसर हो जाएगा 120 यानी 2π/3। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x का मान इसके बीच में है, तो यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो हम यहाँ पे नंबर लाइन प्लॉट कर लेंगे। रूट्स इसके कितने हैं, 3/2 और 4/5। 3/2 यानी 1.5 ही होगा, और इसको अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो 4.5 यानी यही आएगा। अगर हमने x की वैल्यू 4.5 से बड़ी रखी, सब जगह सेम लिखा है, 4.5 से बड़ी रखी तो नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। हमें देखना है कि x अगर इसके बीच में है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नेगेटिव होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। अगर इक्वल टू भी लगा है तो यानी बाउंड्री पॉइंट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये टोटल पूरी नॉलेज वेवी कर्व मेथड की है। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम करिए कि यहाँ पे x का मान अगर इसके बीच में है तो 1.5 से लेके 4.5 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे हमने ले लिया 2, अब अगर हमने 2 रखा तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 1 1, यहाँ 2 रखा तो 8 माइनस ये -1, क्या प्रोडक्ट 0 से कम आ रहा है, यानी लेस देन 1 आ रहा है। लेस देन यानी कि होगा तो या तो इसमें या तो इसमें से, ये वाले ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। दूसरी बात, बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। 1.5 यहाँ रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 4.5 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा, तो यानी 0 इंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। आप कोई भी अप्रोच रखो
क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि हमें ए एक मैट्रिक्स दिया है, बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमसे ये पूछ रहा है। पहली बात तो मैट्रिक्स दे चाहे ना दे, इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, ये कभी भी एकांक अवयव नहीं होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि ए बी के साथ अगर ए बी का इनवर्स लगा होता तो यूनिटरी मैट्रिक्स होती, और ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, लेकिन ये तो उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। और ए बी का इनवर्स जैसा कि मैंने आपको बताया बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, इसलिए दूसरा पॉइंट भी गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ना तो एक ना तो दो, दोनों ही ऑप्शन इसके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, दो चीजें हैं जिनका सम 0 है। एक काम करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, अपने हिसाब से कोई भी नंबर रख लो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, पूरा अपने हिसाब से कोई भी नंबर रख लो। जैसे कि मैंने p की वैल्यू 1 रखी, इसकी 0 रख ली, इसकी -1 रखी, सम 0 हो गया। इसी तरह हम इसमें करते हैं, a की वैल्यू 2 रख लेते हैं, b की वैल्यू -2 रख लेते हैं, c की वैल्यू 0 रख लेते हैं। अगर ऐसा हमने किया तो देखो हमारा डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि q 0 है तो ये भी 0, c 0 है तो ये भी 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा, qc, c 0 है तो 0 ही है, r और a यानी -2 आ जाएगा। फिर यहाँ pb कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, pb हो जाएगा -2, r 0 है, r नहीं 0 है, rb है ना, तो ये हो जाएगा 2, और फिर यहाँ pc, c 0 है और q तो 0 है, ये तो ये 0 हो जाएगा। यार इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, 2 से ही एक्सपैंड होगा, इसको छोड़ा इसको, पहली रो के हिसाब से यहां से कितना हो जाएगा, 0 0, यानी आंसर 0, खत्म। अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू मानो, ऐसी वैल्यू मानो कि ऊपर वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। 1/2 -1/2 0 मान लो, और मैंने यहाँ q और यहाँ c को 0 इसलिए माना, आप यहाँ पे b को अगर 0 मानोगे तो फिर ज्यादा इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी, मतलब थोड़ी सी और ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। स्मार्ट तरीके से ऑप्शन को चूज करो कि ज्यादातर 0 हो जाए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अभी का हाल ही का PYQ है। यहाँ पे अगर सबसे पहले तो आपका फोकस इस इक्वेशन पे जाना चाहिए। इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कभी भी लिखा जाए a बाई कुछ भी लिखा है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, a/1, b/2, c/3 लिखा है, इसका मतलब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, तो इस एक्सप्रेशन को पढ़ना आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम नीचे वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो किससे डिवाइड करें कि सारी वैल्यूज नीचे आ जाए, दोनों 5 और 4 के एलसीएम से 20 से, तो ये हो जाएगा p बाई, ये कितना हो जाएगा, किससे डिवाइड कर दें, 20 से, p/4 इज इक्वल्स टू q/5 इज इक्वल्स टू r/40। आया कि नहीं आया, r/40 आ गया। अब p q r की वैल्यू मिल गई, चुपचाप उठा के रख दो, यानी 4 + 5 2p यानी 8 प्लस इसमें 0.7 मल्टीप्लाई होगा तो क्या 28 बन जाएगा, है ना, 28 बन जाएगा। ऊपर आ गया 9, नीचे आ गया 36, तो आंसर हो गया 1/4। 1/4 यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एज सिंपल एज दैट। प्रीवियस ईयर एप्लीकेशन में एडमिशन ओपन है, अफोर्डेबल रेट पे चल रहा है और इस समय लिमिटेड ऑफर भी है। हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, सारी इंक्वायरी आपके लिए ओपन है। बैचेस में जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इनरोल कर लो, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम में आने में अब ज़्यादा समय नहीं है, तो समय बर्बाद मत करें, क्योंकि जितने में आप सोचने में समय लगाएंगे उतने में कोई बच्चा नया टॉपिक भी कवर कर चुका होगा, और कंपटीशन यहाँ पे सेकंड्स का फाइट है, तो इसलिए थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें, समय की अहमियत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये दिया हुआ है, 2 लाइन्स है और 2 लाइन्स के बीच में हमें एंगल पूछ रहा है। अगर 2 लाइन से, इस लाइन को देखो, ये क्या है, x = 2, x = 2 कुछ ऐसी लाइन होगी। ये वाली लाइन क्या है, x = 2 यानी इसका एंगल है 90 डिग्री, इसका एंगल है 90 डिग्री। उसका स्लोप निकाल लेते हैं। उसका स्लोप कैसे हो जाएगा, y = √3 - 2 यानी √3x - 2, यानी कि m का वैल्यू आ जाएगा tan थीटा बराबर √3 आ जाएगा, तो थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री। एक 60 डिग्री बना रहा है और एक 90 डिग्री बना रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री होगा डेफिनेटली, है ना, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 वेक्टर हैं, दोनों आपस में क्या है, ये 2022 का सवाल है। ये 2 वेक्टर आपस में क्या है बच्चों, कोलिनियर है। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, 4/p बराबर होगा 1/q बराबर होगा -3/-2। ये माइनस माइनस कैंसिल, q की वैल्यू आ जाएगी 2/3, q की वैल्यू आ जाएगी 2/, p और q ये सीधा सीधा q की वैल्यू मिलाते ही सी ऑप्शन करेक्ट। और p की वैल्यू भी यहाँ से कंपेयर कर लो, p की वैल्यू हो जाएगी 8/3, बात खत्म, है ना। तो ये कोलिनियर और पैरेलल की कंडीशन सेम होती है वेक्टर में, तो इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे हमें इन 3 वेक्टर्स का क्रॉस पूछ रहा है। अगर इन 3 वेक्टर्स का क्रॉस पूछ रहा है बच्चों, तो आप एक बात बताओ, पहले अंदर वालों का क्रॉस कर लो,
अंदर वालों का क्रॉस करोगे तो a क्रॉस a बच्चों यहां से कितना हो जाएगा, a क्रॉस a 0, खत्म। लेकिन a का इसके साथ क्रॉस होगा तो -12 और आ जाएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, प्लस इसका इसके साथ क्रॉस होगा तो 10 b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर हो जाएगा, और इसका इसके साथ क्रॉस होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि b क्रॉस b 0 होता है। ये अंदर आ गया और बाहर है डॉट b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर, ये है। अब अगर अंदर वाले वेक्टर को हम ध्यान से देखें तो यहां से आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा इसको भी अगर हम पॉजिटिव करेंगे, इसको भी अगर नेगेटिव पॉजिटिव कर बी क्रॉस ए ही कर लेते हैं, बी क्रॉस ए करेंगे तो ये हो जाएगा 22, ठीक है, ये हो जाएगा 22 बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2c वेक्टर। इन दोनों का क्रॉस है, सी के साथ डॉट लोगे तो 0 हो जाएगा, इसके साथ 0 हो जाएगा। जब इसके साथ लोगे तो 44 आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यानी क्या ये हो जाएगा बॉक्स एबीसी, बॉक्स एबीसी। और क्योंकि ये तीनों वेक्टर समतल हैं यानी बॉक्स एबीसी 0 होगा, और बॉक्स एबीसी 0 तो पूरा रिजल्ट 0, यानी आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, दैट इज 0, दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू y की वैल्यू दी हुई है, मतलब एक लाइन ये दी है और एक लाइन हमें ये दी है। पहली वाली लाइन अगर मैं देखूं तो x इज इक्वल्स टू a y प्लस बी है और z बराबर c y प्लस डी है। दोनों से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x माइनस बी बाई ए बराबर y बराबर z माइनस डी बाई सी, ये एक लाइन हो गई। दूसरी वाली लाइन देखते हैं, इस वाले से क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू ई वाई प्लस एफ z बराबर जी वाई प्लस एच। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी ई एक्स माइनस एफ बाई ई इज इक्वल्स टू वाई, और y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा z माइनस एच बाई जी। ये लाइन बन गई आपकी, और दोनों लाइन अगर बन गई और दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 आपस में कितना होगा, 0, हमें पता है। तो यहाँ से क्या होगा, AE प्लस 1 प्लस CG इज इक्वल्स टू 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। अब ये जिसको पता है कि ये क्या है, नीचे लिखा है 1,0,0 यानी ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस, यानी इस पॉइंट की दूरी एक्स एक्सिस से पूछ रहा है। किसी पॉइंट की दूरी एक्स एक्सिस से क्या होती है, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। करने की जरूरत नहीं है, 5 आएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, अच्छे से पता है तुमको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अगर एफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है और हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एफ जी एक्स, ठीक है, एफ जी एक्स, यानी कि जी, एक मिनट, यहां पे एक चीज देखना पड़ेगा, एफ जी ऑफ एक्स, तो यहां से आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एक्चुअल में कॉम्पोजिशन पूछना चाह रहा है, एफ ऑफ जी ऑफ 1 पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, एफ जी के अगर अंदर 1 गया, जी के अंदर 1 जाएगा तो वहां से आ जाएगा -3, तो यहां से आ जाएगा, जब यहां जी के अंदर 1 रखोगे तो आ जाएगा -1, तो -1 अगर इसके अंदर जाएगा तो 1 + 2 हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 3, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 2023 का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू ये दी है और एफ साइन थीटा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एफ साइन थीटा। अगर एफ के अंदर साइन थीटा रखेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा -3, तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा -3 साइन थीटा, जो कि आप बताओ 3 साइन थीटा, जो कि माइनस साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, जो कि किसका है, माइनस साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, उल्टा लिखा है इसलिए माइनस का साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है, आप एक बात को समझो, 0 पे जब ये टेंड करेगा तो यहाँ पे एक्चुअल में बच्चों होगा क्या, कि आप जानते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 दिया हुआ है x, और अंडर रूट 1 + कॉस x, 1 + कॉस 4x को हम लिख सकते हैं, सॉरी माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ 2x, 2 साइन स्क्वायर 2x। तो यहां जब आप लिखोगे 2 साइन स्क्वायर 2x, होगा क्या बच्चों, यहां पे आ जाएगा x √2, और ये जो साइन आएगा ये प्लस माइनस के साथ खुलेगा, साइन x होगा।
तो एक बार अगर आप 0 से छोटा यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लोगे तो माइनस में आंसर आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव लोगे तो प्लस में आंसर आएगा। इसका मतलब इसका लिमिट नहीं निकाला जा सकता, इसका लिमिट डिफाइंड नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पॉइंट इसका ये है क्योंकि कभी भी ये क्वेश्चन 3-4 बार घुमा घुमा के पूछा हुआ है, रूट लगा के 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस। आप ये समझिए कि इस क्वेश्चन को दिमाग में रखना है कि इसका रूट डिफाइंड नहीं है। एक बार एनडीए ने क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे 0 प्लस लगा दिया था, 0 प्लस लगाया है तो फिर डिफाइंड है। प्लस यानी कि पॉजिटिव के साथ जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे अगर ये 0 प्लस के साथ पूछता तो 1/√2 आ जाता, क्योंकि x अपॉन साइन x 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव के साथ पूछेगा तो भी आंसर आ जाएगा, -1/√2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पता है, राइट हैंड डेरिवेटिव पता है, लेकिन दोनों बराबर नहीं। सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट पता है, राइट हैंड लिमिट पता है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। और दोनों लिमिट्स बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये y एक फंक्शन है, y का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। y अगर ये दिया हुआ है तो आप y को क्या ऐसे लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x। तो dy/dx भी खत्म, π/2 का 0 ये हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार, ये पीवाईक्यू भी पूछा हुआ है, एनसीईआरटी का सवाल है। तो यहाँ से dy/dx पूछा हुआ है। dy/dx अगर ये पूछा गया है तो आपको ध्यान से देखना है, नीचे डिग्री छोटी ऊपर डिग्री बड़ी। हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। आपसे पूछा dy/dx, आप एक बात को ध्यान दीजिए कि बेसिकली dy/dx अगर हम इस फंक्शन का निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, और ये देखो ये वाला फैक्टर कैंसिल होगा। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। एक्चुअल में इस टाइप से 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि फैक्टर बनेंगे जरूर, और कैसे फैक्टर बनेंगे ये भी पता होना चाहिए। ये जिसने पीवाईक्यू ढंग से लगाया उसको अच्छे से क्लियर होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4x³ प्लस 2x। अब कंपेयर करो, b की वैल्यू आ गई 4, a की वैल्यू आ गई 2, b की 4 a की 2 कितनी आ गई, लिख देती हूँ, b की 4 आ गई, a की 2 आ गई, तो a का दुगना है b, a का दुगना है b, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। बुक्स, अब आप सोचेंगे मैम इसका बुक्स, ये क्वेश्चन जो आप करा रहे हैं इनके कलेक्शन कहाँ मिलेंगे, तो बुक्स एक अल्टीमेटली सोर्स है। मिसलेनियस टॉपिक वाइज और प्लस पीवाईक्यूज का मिश्रण, यूपीएससी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का मिश्रण। एक बुक जो आपको सटीक तैयारी दिलाएगी, एक बुक जो आपको प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे क्वेश्चन अरेंज करके देगी, टॉपिक वाइज तक क्वेश्चन आपको अरेंज मिलेंगे, तो इसको जरूर अवेल कर लीजिए बुक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या दिया, रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ इतना, तो आप बताइए dr/dt कितना दिया है, 0.7 दिया है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस होता कितना है, 2πr होता है, और 2πr होता है तो dc/dt पूछ रहा है सर्कमफरेंस का रेट ऑफ चेंज, तो ये हो जाएगा 2π dr/dt, और dr/dt की वैल्यू दी है 0.7। 0.7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 0.7 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 1.4 अच्छा एक मिनट, क्यों ही सॉल्व करना, पाई की वैल्यू रखनी ही है, तो 22/7 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 0.7, तो ये 0.7 से कटेगा, ये हो जाएगा 4.4 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने लिखा हुआ है, जहां पे हमसे पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। आप सभी को बचपन मतलब 12th में अच्छे से ये इंटीग्रेशन रटाया जाता है कि इसका कितना हो जाएगा, log x प्लस √x² माइनस a²। ये तो कतई नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, लेकिन अब पॉइंट ये है कि ये भी कभी नहीं होगा क्योंकि x² लगा है, x² थोड़ा ना होता है, ये तो फॉर्मूला ही है डायरेक्ट। अब जब एनडीए ने 2015 में ये वाला सवाल पूछा तो अब बच्चों ने ज्यादातर ऑप्शन नंबर डी लगाया, बट ऐसा नहीं है। अगर हम इस ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ये क्या है, ln x प्लस मॉड में √x² प्लस a², और इसको क्या -ln a लिख सकते हैं प्लस c, ये तो कॉन्स्टेंट ही है, ऐसा ही तो होता है इसका फॉर्मूला, ln मॉड x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, वो भी तो एक कॉन्स्टेंट है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे बोला है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन y² इज इक्वल्स टू 2x, y² इज इक्वल्स टू 2x, y² इज इक्वल्स टू 2x मतलब कि ये कुछ ऐसा पैराबोला टाइप का होगा, और वहां पे दिया है y इज इक्वल्स टू x लाइन।
तो अगर आपको एक पैराबोला मैंने बता रखा है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है और साथ ही साथ y इज इक्वल्स टू mx लाइन है, तो हम इसका एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब के फॉर्मूले से। m की वैल्यू कितनी है 1 है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अगर इस फॉर्मूले से उसको कंपेयर करेंगे तो 2a बराबर 2 है, 4a बराबर 2 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। a की वैल्यू 1/2 है, इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो 8a स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर अपॉन 3, तो ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 2, तो आंसर आ जाएगा 2/3 विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि इसकी ऑर्डर और इसकी डिग्री। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी डिग्री पहले तो हम खुद से निकाल लेते हैं, इसका ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा बच्चों, और इसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। यहाँ क्या कह रहा है, डिग्री 1 है ना, सही है ना सब, हाँ डिग्री 1 है, बात तो सही है। इसने बोला ऑर्डर और 2 है, बिल्कुल सही है, यानी इसके दोनों सही है, 1 और 2 इसके दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, यहाँ पे एक फैमिली ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है, ये तो आराम से निकाला जा सकता है, लेकिन हाँ इसको सॉल्व करके मैं थोड़ा सा बस हिंट दूंगी कि dy अपॉन यहाँ पे लिख दो y और इज इक्वल्स टू लिख दो 2 dx अपॉन x। अब इससे कितना आ जाएगा, ln y आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 ln x आ जाएगा, प्लस log c ही ले लेते हैं, और यहाँ से हो जाएगा ln y इज इक्वल्स टू ln x स्क्वायर c, लॉग हटा देते हैं तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सी आ जाएगा। अब आपको बताना है ये इक्वेशन किस चीज़ की है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, और आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम आपके पास फिर से बेस्ट 30 मॉक टेस्ट का क्वेश्चन पेपर ज़रूर लेकर के आएंगे। इस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका कितना स्कोर है। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।